नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बदल गई। नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर बदल गई, टैगलाइन बदल गई। 24 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने एक टैगलाइन दी थी, मोदी का परिवार, और देश के करोड़ों लोगों ने तब अपने नाम के आगे लिख लिया था मोदी का परिवार। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से अपील की कि मोदी का परिवार टैगलाइन ने उन्हें काफी हिम्मत दी, प्यार दिया। चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, मोदी के मंत्रियों ने अपने मंत्रालय का चार्ज संभाल लिया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर देश के लोग चाहें तो अपनी प्रोफाइल से मोदी का परिवार ये टैगलाइन हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डिस्प्ले नेम भले चेंज हो जाए, लेकिन मोदी के साथ देश के परिवार वाला बॉन्ड हमेशा मजबूत रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। मोदी और मोदी की टीम अब इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री अपने प्रधानमंत्री के 100 दिन 100 डेज वाले मिशन पर काम शुरू कर चुके हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। अगले 99 दिन क्या होने वाला है, मोदी आगे क्या करने वाले हैं, आगे की सारी बात इस रिपोर्ट में। हंड्रेड डेज यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, नरेंद्र मोदी का अपनी टीम को दिया मिशन है। 100 दिन यानी 2400 घंटे, हर घंटे की काउंटिंग शुरू हो गई। 100 दिन यानी 1,44,000 मिनट। प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी टीम को 100 डेज का होमवर्क दिया है। मोदी ने 100 डेज का जो टारगेट रखा है, अपनी टीम को 100 दिन वाला जो एक्शन प्लान बनाने को कहा है, उस पर काम पहले दिन से ही शुरू हो गया। मोदी 3.0 के शुरुआती 100 दिनों का काउंटडाउन शुरू हो गया। 100 दिन का एक बहुत महत्वाकांक्षी एक एजेंडा है जो तैयार है। We have a 100 days agenda. 100 दिनों में बहुत बड़े इम्पोर्टेंट निर्णय होने वाले हैं। 100 डेज का प्रोग्राम हमारे जो अधिकारियों का आर.के. सिंह जी के नेतृत्व में तैयार किया है। 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से रखा। 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत पूरे 100 दिन का रोड मैप हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी सबको पता ही है कि देश के लिए उन्होंने 100 दिन में आगे क्या होने वाला है। मोदी जी का एक वो है कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया, 100 दिन का एक प्लान बनाओ। क्या है नरेंद्र मोदी का 100 दिन वाला प्लान? मोदी 100 डेज वाले किस प्लान पर नतीजे आने से पहले ही काम शुरू कर चुके थे? 4 जून के बाद वाले अगले 100 दिन में किस मेगा एक्सरसाइज का रूट मोदी पहले ही क्लियर कर चुके थे? 100 दिन का प्लान करता था। मेरे फर्स्ट 100 डेज 100 दिन में मैंने कर दिया। पहले 100 दिन में किया। 100 दिन क्या काम करना वो। मोदी के मिशन 100 डेज की डिटेल्स आगे देंगे, मगर उससे पहले ये देखते हैं कि 100 दिन वाले प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मोदी ने जो टीम बनाई है, वो टीम कैसे चार्ज लेकर 100 डेज के लिए खुद को रिचार्ज कर चुकी है। देश की सत्ता का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन यानी दिल्ली का साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक 2014 से पहले कभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना अब है। यूपीए के जमाने में शपथ लेने के बाद मंत्री आराम से अपने मंत्रालय का चार्ज संभालते थे। सुबह सुबह नहीं, कई मौकों पर दोपहर बाद आया करते थे। मोदी ने अपने टेन्योर में यह वर्क कल्चर ही बदल दिया। इसकी शुरुआत मोदी ने खुद से की। सोमवार को बिना वक्त गंवाए सुबह 10:30 बजे तीसरे टर्म के लिए पीएमओ का चार्ज संभाल लिया। अब आप सोचेंगे अगले दिन मोदी की टीम ने क्या किया? इसका पहला सबूत यह रहा, साउथ ब्लॉक में मंगलवार सुबह 8:15 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने मंत्रालय का चार्ज संभाला। अब अगर विदेश मंत्री 8:15 बजे साउथ ब्लॉक पहुंच गए तो अफसर उनसे पहले ही आए होंगे। यानी मोदी ने दूसरे दिन की घड़ी की टाइमिंग पहले से सेट कर दी थी। सबको इंस्ट्रक्शन था, सुबह सुबह उठिए, तैयार होइए और काम पर पहुंचिए। 8:15 बजे एमईए पहुंचते ही एस जयशंकर ने अपना चार्ज संभाला और विदेश मंत्रालय का आने वाले दिनों में एजेंडा क्या होगा, चीन पाकिस्तान पर कैसा रुख होगा, सब पहले दिन ही क्लियर कर दिया। अगर आप देखें दूसरे देश हमारे बारे में क्या कहते हैं, उनको भी लगता है कि आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है।
उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। मुझे लगता है कि किसी भी देश में और खासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है तो उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन। बाद सुबह 8:30 बजे अश्विनी वैष्णव अपने मंत्रालय पहुंच गए। मोदी 3.0 में अब उनके मंत्रियों के लिए भी सक्सेस और रिजल्ट ओरिएंटेड डायरेक्शन में जाने का यही एक मंत्र है। ऑफिस भी टाइम पर पहुंचना है और तय प्लान के मुताबिक डिलीवर भी करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। रेलवे पे बहुत फोकस है, मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। मोदी के मंत्रियों के पहले दिन वाला एक्शन सुबह 8:15 बजे शुरू हुआ और 9 बजते बजते भूपेंद्र यादव, कीर्तिवर्धन सिंह, गिरिराज सिंह, सुरेश गोपी, हरदीप पुरी, मनोहर लाल खट्टर, चिराग पासवान, जितेंद्र सिंह, जयंत चौधरी, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, इन सब ने अपने अपने मंत्रालयों का चार्ज संभाल लिया। सबको एक ही टास्क सौंपा गया है, एक ही दिशा में आगे बढ़ने को कहा गया है, फुल स्पीड में अपना अपना स्केल बढ़ाने को कहा गया है और इसके लिए मोदी ने 100 डेज वाला जो फॉर्मूला दिया है उसका पूरा रोड मैप मोदी ने काफी पहले से रेडी कर लिया है। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। मोदी ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्रालय के पास भी बड़ा टास्क है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत,
ललन सिंह, सुकांता मजूमदार, मोदी ने अपने हर मंत्री को उनके मंत्रालय का स्पेसिफिक टास्क असाइन कर दिया है। मोदी के तीसरे टर्म में कृषि और किसानों पर खास फोकस रहेगा। मोदी ने पीएमओ का चार्ज लेते ही पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करके इसका हिंट दे दिया है। और अब आगे की जिम्मेदारी नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर है, जो अपने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं। मैं स्वयं, मेरे साथ पूरी टीम, मेरे मंत्रीगण यहां पे हैं। एक टीम के रूप में अधिकारियों के साथ मिलकर हम काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। आज ही मैं संकल्प पत्र अपने अधिकारियों को सौंपने वाला हूं बैठक में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के कल्याण के कौन से कदम उठाएंगे उसके वचन मोदी की गारंटी दी है। उनको पूरा करने के लिए भी आज से काम प्रारंभ होगा और हम सब मिलके खेती और किसानों के कल्याण उस काम में अभी से जुटते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। सिर्फ कृषि क्षेत्र ही नहीं, आवास योजना के जरिए आम आदमी पर फोकस, रोजगार टैक्स रिफॉर्म्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रक्षा क्षेत्र, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, एमएसएमई, सिविल एविएशन, रेलवे, इन सारे मंत्रालयों को मोदी 3.0 में मोदी 2.0 से भी बेहतर परफॉर्म करना है। पूरे 100 दिन का रोड मैप हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी हो सकता है, हमारे अधिकारी लोगों ने तैयारी करके रखा होगा, वो सब हम तैयार करके कुछ हमें लगता है कि ये भी हम कर सकते हैं, तो उसमें ऐड करके 100 दिन में अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे दूरदर्शी नेताओं में से एक गिने जाते हैं और जिस तरीके का उनका विजन है, उस विजन से हम सबको पता ही है कि देश के लिए उन्होंने 100 दिन में आगे क्या होने वाला है। तो हमारी पहले से ही मोदी जी ने सब कुछ ले डाउन करके रखा है, क्या करना है उसको फॉलो करना है। इसका स्कोप जिस तरह से कल मोदी जी से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी इंकरेज किया था कि यंगस्टर्स को इस फील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत का गौरव और गवर्नमेंट का गौरव ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी इंकरेज किया, एक मिशन मोड में काम करने का डायरेक्शन भी हमें दिया। और जैसे NDA 1, NDA 2 में एक प्रोग्रेस था इसमें, और उसको थोड़ा बढ़ावा देते हुए वो कंटिन्यूटी को हम आगे रखेंगे। और परसों हम चार्ज भी लेंगे इस मंत्रालय का, तो उसके बाद थोड़ा रिव्यू मीटिंग रखकर आगे का प्लान करेंगे। मोदी जी का एक वो है कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया, 100 दिन का एक प्लान बनाओ, फिर उसके बाद आगे का भी 5 साल का भी 10 साल का भी जिस डायरेक्शन में जाना है उसका भी प्लान बनाओ, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हर मंत्रालय के लिए मोदी का मैसेज क्लियर है। 100 डेज वाले रोड मैप पर दिन रात मेहनत करनी है, पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। जिसे जो विभाग सौंपा गया है उसे अपने अपने विभाग के सारे काम कंप्लीट करके, टारगेट अचीव करके और फ्यूचर प्लान रेडी करके मोदी को रिपोर्ट करना है। मोदी 3.0 में जिन मुद्दों को 100 डेज वाले एक्शन प्लान में शामिल किया गया है, उनमें मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, दिल्ली मास्टर प्लान, महिला आरक्षण, पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून, CAA का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन, यूनियन बजट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जनगणना 2026 में परिसीमन होना है, लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ तक ले जाना, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, किसानों के लिए ऑयल सीड्स और पल्सेस पर ध्यान, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना और स्केल, स्कोप, स्पीड और स्किल के एजेंडे पर काम करना, ये सारे काम शामिल हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। 100 दिन के सरकार के कार्यक्रम के तहत सभी जो है मंत्रालय के अधिकारी हैं और वो आज जानकारी भी मुझे देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं उत्साहित हूँ। बड़ी जिम्मेदारी, बड़े विश्वास के साथ मुझे सौंपी गई है और देश
को विकसित भारत का जो लक्ष्य दिया गया है प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस मंत्रालय की रहेगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करेंगे। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए। नरेंद्र मोदी टास्क असाइन करके अपने मिनिस्टर्स को तो दिन रात एक करने को कह रहे हैं, लगे हाथों 100 डेज वाले एक्शन प्लान को प्रधानमंत्री खुद अपने लेवल पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। सभी मंत्रालयों और विभागों को अगले 100 दिन के एक्शन प्लान का फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा गया है। इस प्लान को अगले हफ्ते पीएमओ और उसके बाद मंत्री परिषद में पेश किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन की फाइनल डेट तो अभी नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि 17 या 18 जून को मोदी ये प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। इसी साल 3 मार्च को मोदी के साथ मीटिंग के बाद सभी मंत्रालयों ने अगले 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू किया था। सभी सेक्रेटरीज को 10 समूहों में बांटा गया था। इस समूह को SGOS यानी सेक्टोरल ग्रुप सेक्रेटरीज का नाम दिया गया था। मोदी ने खुद कहा था, मैं अफसरों को पहले से काम देता हूं, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए। फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन दिए 2-2, 2.5 घंटे। दूसरा मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, जो मेरा विजन है, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित गए। एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है। फिर मैं नीति आयोग की मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें इस पर व्यापक चर्चा करूंगा मुख्यमंत्रियों के साथ, और फिर उसमें से एक फाइनल चीज बनेगी, मेरे फर्स्ट 100 डेज। तो इस प्रकार से मैंने पूरा डिजाइन बना के अफसरों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मैं 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहता हूं जी। अब आपको याद होगा 2019 में बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था, और जब मैं वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। UAPA बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया। बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, हमने 100 दिन में किया। तो मैं 100 दिन का क्या काम करना वो हैफाजत नहीं करता, मैं बिल्कुल प्लानिंग करके उसको आधार पर आगे चलाता हूँ। और अब मोदी की नई कैबिनेट बनने के बाद मोदी कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों का अपने अपने मंत्रालयों का चार्ज संभालने के बाद मोदी के विजन को मिशन मोड में पूरा करने का टास्क शुरू हो चुका है। मोदी के 100 डेज वाले एक्शन प्लान के इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।